नावलदीप, पता है मैंने आपको यहाँ क्यों बोला था आने के लिए? क्योंकि ऑफिस में कोई ना कोई आ जाता है। मैंने तुमसे कुछ बात करनी थी। मम्मी को सब पता चल गया हमारे बारे में। मम्मी के कजिन ने मुझे देख लिया है आपके साथ। मम्मी ने पापा को भी कुछ नहीं बताया। मम्मी पूछ रही है कौन है ये। मैंने मम्मी को मना कर दिया कि मेरे साथ कोई नहीं था। मम्मी ने फोन से मेरी और आपकी फोटो दिखाई है, बोलती है या तेरा बॉस है ना। तो मना कर रही है जॉब के लिए। मम्मी कह रही तू तो बुड्ढे के साथ घूमती है, तू कहाँ 22 की और वो कहाँ 45 का। नादिया, मैं घर छोड़ दूंगी, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। चलो उठो। पता ना मेरी फ्रेंड की शादी है मनाली में और कैल रात को जाना है और आपा ने मेरे साथ जाना है। मम्मी नहीं जा। शॉपिंग कर लिया, अब चलो ऑफिस चलते हैं। मेरा लंच ऑफिस में पड़ा है, ऑफिस चल के लंच करेंगे। यार टेंशन हो रही है। अगर आप कल रात को ना चले ना, फिर देख लेना ऑफिस में हुंगामा कर दूंगी मैं सारा नहीं हूँ, धोखा दिया उसने आपको। मैं हरप्रीत हूँ, समझ में आया कुछ? देखो शॉपिंग भी तुम्हारे मनपसंद की करती हूँ, कपड़े भी तुम्हारे मनपसंद के पहनती हूँ और अंडरवियर भी तुम्हारे मनपसंद। एक तो तुमने मुझे धोखा दिया, बोला कि मैं तो 28 साल का हूँ। या तो मैंने तुम्हारा आधार कार्ड देख लिया जब तुम दलूसी में होटल वाले को दे रहे थे। मैं तो तभी वहाँ से जा रही थी। प्यार जो गया था बुढ़े से, क्या करूँ अब, मेरी किस्मत में बुढ़ा ही है। मैंने बस की टिकट बुक करवा दी है और होटल भी मेरी फ्रेंड ने बुक करा दिया था। अगर नहीं पहुँचे ना टाइम से कश्मीरी गेट तो तुम्हारे घर पहुँच जाऊंगी मैं, समझ लेना। यारा, मुझे पता था तुम जरूर आओगे। अगर नहीं आते ना तो चली जाती तुम्हारी बीवी के पास, जवाब देते रहते उस। नावलदीप यार, तुम कितने अच्छे हो, मेरी हर बात मानते हो, चाहे मैं तुम्हें कितना भी गुस्से से बोलती हूँ। यार हम सुबह 10 तक पहुँच जाएंगे मनाली। मेरी फ्रेंड ने स्वीट बुक करा रखा आपके लिए। यार कितनी ठंड है, कितनी सर्दी है, तुम ऐसी मेरी बाहों में रहो। बात कर रही थी ना, मैं तो डर गई, पर मैंने अब सोच लिया है मुझे ये बुढ़ा मेरे को सेटिस्फाई भी करता है, मेरे को शॉपिंग भी करता है। फ्रेंड तो कितना बुढ़ा है, 45 साल का है। मुझे गुस्सा आया, मैंने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया। आई लव यू बुढ़ा टू मच। स्पॉइलर कर दिया। बोल रही थी संडे तक घर पे आ जियो, लटके वाले मंडे को तुझे देखने आ रहे हैं। मंडे की मंडे को देखेंगे, ज्यादा बोलेगी तो घर छोड़ दूंगी। मेरा इंतजाम करके रखना, मैं कहाँ रहूंगी। मुझे गुस्सा आ गया था मम्मी की बात सुनकर। चलो मॉल घूमने चलते हैं बाइक रेंट पर लेकर। और कितना अच्छा लग रहा है, आप मेरा कितना ख्याल रखते हो। मेरी फ्रेंड्स कहती है इस 45 साल वाले को छोड़ दो, नेहा बीएफ बना। कल हिम्बा टेम्पल चलेंगे, उसके बाद रोहतास पार्क। और मुझे पता है तुम रात को डांस के लिए भी बोलोगे। रात को मैं डांस तभी करूंगी जब मेरे को नई ड्रेस लेके दोगे, सोच लो, नहीं तो डांस की छुट्टी सो जाना अकेले। नवलदीप, मुझे वेस्टर्न ड्रेस चाहिए, रेड कलर की वेलवेट टॉप, वेलवेट कलर की शॉर्ट स्कर्ट टॉप और नीचे नेट वाली ब्लैक स्टॉकिंग। तुम हर टाइम में मेरी इंसल्ट कराते हो शॉपकीपर के सामने। मुझे नहीं पता, मुझे वही ड्रेस चाहिए। जाओ और लेकर आओ अभी। यार मैं गुस्से में आ गई थी, पता नहीं गुस्सा मुझको क्यों आता है। पर अब चलो, ठंड हो रही है, शाम भी होने वाली है, अभी किसी रेस्टोरेंट चलते हैं, कुछ खाते हैं। यार अब डिनर करके होटल चलते हैं और बॉटल ले लेना रम की। यार थक गई हूँ मैं जा रही हूँ चेंज करने, आप भी प्लीज चेंज कर लो और विंटर कैप डालो। यारा 3 ड्रिंक हो गई बस, अब नहीं, अभी मुझे डांस भी करना है क्योंकि तुम्हें डांस पसंद है ना। मैं का करूँ राम, मुझे बुढ़ा मिल गया, मैं का करूँ राम। मैं तो थक गई, एक ड्रिंक ले लूं फिर डांस करूंगी। यारा, लेट्स गो टू स्लीप नाउ, वी ऑल्सो हैव टू वेक अप इन द मॉर्निंग। आप सो रहे थे, मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। यारा कल शादी पर आप बस सूट डाल लेना। पर मुझे सोने नहीं दिया, कोई नहीं है, मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम्हें मना किया था ना सिर्फ एक बार करना, तुम्हें पता था ना मैं थाकी हुई हूँ। कब सुधरोगे तुम? हमारी शादी हो नहीं सकती, आप बोल नहीं सकते। और मैं टोटली क्या कपल बनाया ऊपर वाले ने। यारा ये मेरी तरफ से आपको मनाली का गिफ्ट है, जो आप मुझे सैलरी देते थे मैं बैंक में डाल देती थी। मनाली 5 स्टार होटल पैकेज। जल्दी चलो, लेट हो जाएगा शादी पर। अगर तुमने मेरी किसी फ्रेंड को बुरी नजर से देखा तब तुम सोच लेना क्या करूंगी तुम्हारे साथ में। चलो खाना खाकर होटल चलते हैं। तू ही से शादी कर ले।
यार मेरी फ्रेंड ने आज तुम्हें गले लगाया ना, मुझे इतना गुस्सा आया उस पे। मुझसे कभी बात नहीं करूंगी, मैंने उसका नंबर भी ब्लॉक कर दिया यार। अब मैं तुमसे कभी नहीं लड़ूंगी, इट्स अ प्रॉमिस टू यू। अब जाकर तुर्बन की जगह विंटर कैप डाल लो, ब्लैक वाली डालना। कल सुबह टाइम से उठ जाना, ज्यादा पीना मत। कल हमें मार्केट जाना है, कॉस्मेटिक की शॉप पर नेल पेंट और ब्रॉ लेने। आज मैं तुम्हें ऐसा डांस दिखाऊंगी कभी तुमने देखा नहीं होगा, बिकॉज आई लव यू। यारा आज मैं तुम्हें ऐसा डांस दिखाऊंगी कभी तुमने देखा नहीं होगा, बिकॉज आई लव यू। यार 2 दिन बाद संडे है, मंडे को लटके वाले मुझे देखने आ रहे हैं। तुम्हें पता है मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, प्लीज मैं घर छोड़कर आ जाऊंगी। तुम तो सारा से बहुत प्यार करते थे, तो क्या हुआ तुम्हें? सारा छोड़कर चली गई। तुम मुझे क्यों नहीं बताते सब कुछ? चलो छोड़ो। तुम तो मेरे कितने अच्छे बुड्ढे हो। आई लव यू माई बुड्ढा। सारा की किस्मत में ऐसा कहाँ था। यार आज मैं बहुत थक गई, आई एम सो सॉरी यार। मैं आपको किसी दूसरे के साथ नहीं देख सकती। यार आप सो भी जाओ ना, मेरे पास सुबह हमें हिम्बा टेम्पल जाना है, रोहतंग पास जाना है। पता नहीं विंटर्स में खुला होता कि नहीं होता। यार क्या जिंदगी है हमारी। मुझे क्या पता था मैं आपके ऑफिस में जॉब करूंगी, हम दोनों में रिलेशन हो जाएगा, प्यार हो जाएगा। यारा आई लव यू यारा, प्लीज तंग मत करना, मैं बहुत थकी हुई हूँ, सुबह देख लेंगे, अब सो जाओ। यारा जब हम शादी से आए थे तभी तो किया था, अब रहने दो, अब हम सोते हैं, सुबह जल्दी उठाना। यारा उठ जाओ, मुझे पता है तुम रात वाली बात पर मुझसे नाराज हो। चलो उठो, नहा लो। मैंने तुम्हें बोला था ना कि जल्दी उठ जाना। अब मैं क्या पहनूं? बोला था ना ब्रा पैंटी नहीं लेकर आना। तुम जा तो रहे हो लेने, साइज पता है ना कि वो भी भूल गए। एक कम बोला था, वह भी तुमसे नहीं किया गया, इतनी टाइट लेकर आए हो। और मेरी फ्रेंड आ रही है, कोई हरकत करी ना तुम मुझसे। चलो आज मनाली घूमने चलते हैं। तुझे तो मौका चाहिए। तू अपनी हरकत से बाहर आ जा तरकी बुड्ढे। अभी फोन कर दो तेरी बीवी को। मुझे मालिका ठीक नहीं लगती है, वह रात को हमारे पास रुकने के लिए बोल रही है। मैंने उसे बोल तो दिया, पर प्लीज उसको माना कर देना। वो कहाँ हमारे पास रुकेगी? अगर रुकेगी तो प्लीज 2 बेड वाला रूम ले लेना। यारा डांस के लिए भी बोल रही है। मुझे डर लगता है कि वह हमारे बीच में आगे ना सो जाए। प्लीज ज्यादा कुछ करो, उसको भगाओ यहाँ से। देखो सामने से आ रही है। सब तुमने उसे बोला था तू रात को रुक जा, मैं सब देख रही थी। जब मैं बाथरूम से बाहर आई थी तुम्हें गले लगा रही थी। अगर मेरी फ्रेंड यहाँ आ जाती मैं तुम्हें छोड़कर चली जाती। रात भर डांस करते उसके साथ। ने गए ना किधर गए, सारा दिन खराब कर दिया मेरा। ना मैंने लंच तक मैं किया, तुम्हें तो मेरा कोई ख्याल ही नहीं। जब देखो मौका देने की, देखना क्या हाल करूंगी तुम्हारा। तुम एक लड़की की पावर झलते से नहीं किया गया। तुम्हें बोला था केमिस्ट से कुछ लाने को, 10 दिन ऊपर हो गए। मेरे को कुछ हो गया ना, देख लेना। पी रहे हो? मैंने तो सुबह से कुछ खाया नहीं, जो पड़ी थी वो भी पी ली तुमने। जाओ मार्केट और मेरे लिए ब्लैक डॉग लेकर आओ, कंजूसी मत दिखा देना। बस पहले जाना, जो बोला था लेकर आना, मैं चेक करूंगी पहले। और ब्लैक डॉग और चिकन टिक्का भूल मत जाना, ना तो रात भर बाहर सो गया। एक काम बोलूं, वह भी ढंग से नहीं होता। कहे मेरी फ्रेंड के पास तो नहीं चला गया, थरकी तो है ही है। वो मेरा फोन नहीं उठा रहा है, मुझे तो टेंशन हो रही है। 10 दिन ऊपर हो गए, मम्मी को क्या जवाब दूंगी? कहाँ चले गए थे तुम? 2 घंटे हो गए, मैं परेशान हो गई। मेरा फोन क्यों नहीं उठाया तुमने? केमिस्ट से जो बोला था लिया है ना, प्रोटेक्शन भी लेके आए हो ना? मम्मी को क्या बोलूंगी, तुम्हारे तो वैसे 3 है। यार मुझे बहुत टेंशन हो गई, अब मेरा क्या होगा? मम्मी तो तुम्हारी टेंशन है, तुम अपनी बीवी को क्या बोलोगे? तुम्हारे तो पहले से ही 3 बच्चे हैं। यार मैं मम्मी को साफ साफ बोल दूंगी मुझे शादी नहीं करनी, जो होगा देखा जाएगा। देर हो गई, मैं काब्दे चेंज कर आती हूँ। अभी काब्दे चेंज कर लो। यार मैंने सोच लिया, अब जो होगा देखा जाएगा। तुमसे प्यार किया ना। यारा तुम बोल नहीं सकते, मैं टोटली इस बेचारे आने वाले का क्या होगा। यार आज के बाद मुझे प्रॉमिस करो, तुम किसी लड़की से बात नहीं करोगे। अब तुम पापा बनने वाले हो। हम दिल्ली 2 दिन बाद जाएंगे, प्लीज टिकट कैंसिल कर दो। अभी हमने कल ही हिम्बा टेम्पल जाना है, रोहतंग पास जाना है। केमिस्ट जाकर मेरे लिए पैड लेकर आओ, जल्दी जाओ यार, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। लगता है रात को हमने ज्यादा खा लिया था और चिकन भी खा था आने के लिए। तुम्हें पता है मैं कितनी देर से इंतजार कर रही हूँ और तुम हमेशा की तरह देर से ही आते हो। अब आप जाकर नहा लो, चलना है घूमने। जो होना था वह तो हो ही गया। शायद ऊपर वाले को यही ठीक लगा होगा हम दोनों के लिए। बुढ़ा
अपना फोन नहीं भूल गया? आपकी टिकट बैंकॉक की बुक हो गई है। बुढ़ा बैंकॉक जा रहा है, मुझे बताएं। मुझे पता चल गया कि ये बैंकॉक जा रहा है। देखती हूँ शाम तक बताता नहीं तो इसकी खैर नहीं। चलो मैं भी चलकर तैयार होती हूँ, देर हो गया। यार कितना अच्छा लग रहा है, देखो आसपास कितनी स्नो है। आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं? हिम्बा टेम्पल चलते हैं, उसके बाद रोहतंग पास। बहुत मजा आएगा, मौसम भी बहुत अच्छा है और सर्दी भी इतनी ज्यादा नहीं है। बाइक लगा कर आओ, मैं यहाँ पे वेट करती हूँ आपका। मैं यहाँ से दर्शन कर लूंगी, आप अंदर जाकर कर लेना। आज अच्छे दर्शन हो गए, मुझे अच्छा लगा यहाँ पर। मेरी तबीयत खराब थी इसलिए मैं अंदर नहीं गई। ये क्या हो बैंड था रोहतंग पास, मेरा मूड स्पॉइल हो गया। अब मॉल रोड ले लो। हम पहुँच जाएंगे, थोड़ा सा वेट कर लो, बस थोड़ा सा और आगे। मॉल रोड अभी ज्यादा दूर नहीं है। ये था सरप्राइज गिफ्ट। कल तो हम दिल्ली जा रहे हैं। तुम ड्रिंक लो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैंने आज तक आपसे कभी झूठ नहीं बोला। आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्यों नहीं बताया कि आप बैंकॉक जा रहे हो? तो बोल रहे थे मैं तो बीवी के साथ शादी पर जा रहा हूँ। अगर आप फोन छोड़कर जाते बेड पर, द एजेंट का फोन है कि आपकी टिकट बुक हो गया। मैंने क्या कमी छोड़ दी तुम्हारे लिए? तुम्हारे मनपसंद के अंडरगारमेंट, तुम्हारी हर चीज तुम्हारे मनपसंद की करती हूँ। आगे से पीछे से कितनी बार बोलते हो करती हूँ। को मैं कोई अपना नया बॉयफ्रेंड बना लूं, तुम्हें अच्छा लगेगा? मैं किसी और के साथ बैंकॉक चली जाऊं, तुम्हें अच्छा लगेगा? मैं प्यार करती हूं बैंकॉक घूमने। मैं भी घूमने जाऊंगी, पता है कहाँ? तुम्हारे घर, तुम्हारी बीवी के पास। जब भी आप मुझे बोलते थे डांस कर, कभी इस गाने पर कभी उस गाने पर, मैंने तुम्हें कभी माना नहीं किया। पर ऐसा लगता था कि मैं कोई कैबरे डांसर हूँ, फिर भी तुमसे प्यार करती थी, तुम्हें कुछ नहीं बोलती थी। यारा गुड मॉर्निंग। तुम्हें कितनी बार बोला उठ जाओ, नहा लो। यहाँ अभी भी बैंकॉक का भूत सवार है तुम्हारे सर पर। जल्दी उठो, हमें जाना है। तुम्हें एक बार बोलूं तो समझ में नहीं आता क्या? मैं रेडी हो चुकी हूँ, कपड़े डाल चुकी हूँ, तुम अभी तक नहाए नहीं गए। जल्दी जाओ और बाइक लेकर आओ। पता है हमें मणिकरण जाना है। दोबरा से मैंने कपड़े चेंज किए, गुरुद्वारा जाना था तो मैं सूट पहन लिया। मेरे सामने गुरुद्वारे में कसम खाना कि तुम बैंकॉक नहीं जाओगे, नहीं तो तुम झूठी कसम खा लेते हो, मुझे पता है। मेरे सामने एजेंट को फोन करके टिकट कैंसिल कराओ, ना तो अभी तुम्हारी बीवी को फोन करती हूँ। तो वहाँ जाकर पैसों में करोगे और मैं तुम्हें यहाँ फ्री में देती हूँ। यहाँ तो भंडारा चल रहा है ना फ्री में। यहाँ तो टिकट कैंसिल नहीं तो मैं साथ में जाऊंगी। मेरे शॉपिंग के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं होते, बैंकॉक में अय्याशी करने के लिए तुम्हारे पास पैसे हैं। मैं तो उस दिन को सोचती हूँ मैं तुम्हारे ऑफिस में क्यों काम करने आई। यार कितना अच्छा ट्रिप था हमारा। 7 की बस है हमारी। वाइन शॉप से ओल्ड मंक ले आयो ना। यार शाम को लड़के वाले देखने वाले हैं। मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है यार। अब तो क्या मैं तो उसे सब कुछ क्लियर बोल दूंगी। मेरा तो एक सरदर बीएफ है, मैं उसी के पास जॉब करती हूँ और शादी के बाद भी वही करूंगी। उसी के साथ घूमने भी जाती हूँ। यारा तुम ही बताओ, मैं उस लड़के की जिंदगी क्यों खराब करूं? तुम मुझे 1 घंटा नजर ना आते तो मैं गुस्से से पागल हो जाती हूँ। तुम ही बताओ मैं क्या करूं? से जाते वक्त खाली गिलास ले लेना। शाम को ड्रिंक कैसे लेंगे और कुछ खाने को चखना। तुमने कल किसी को इंटरव्यू के लिए बुलाया ऑफिस में? अच्छा अभी बताती हूँ, मैं पहले अपनी ड्रिंक ले लूं। आपका फोन उसे मिला नहीं। उसने मेरे फोन पे कर दिया कि कल एक लड़की आएगी इंटरव्यू के लिए। पैक हो गया है। तू कहीं सच बता दे, किस लड़की को इंटरव्यू के लिए बुलाया तूने? थरकी बुड्ढा, तूने सोचा चाल तो मैं ऑफिस में आऊंगी नहीं क्योंकि मुझे लड़के वाले आ रहे हैं देखने, इसलिए तूने एक लड़की को इंटरव्यू के लिए बुला लिया। अब तक तुमने क्या समझा मेरी तो शादी हो जाएगी, तुम्हें तो कोई चाहिए घुमाने के लिए। मैं तुम्हारी हरकत एक एक जनती हूँ। सोचा है तुमने? तुम कई बार मेरी नेक पे टैटू बना देते हो। मम्मी को जवाब देना मुश्किल हो जाता था ना। छोटा था साइज मेरा, अब कितना बड़ा कर दिया तुमने। मैंने कभी तुम्हें कुछ बोला? हर बात तुम्हारी मैं मानती हो तो 2 पैक मार के मेरे ऊपर आ जाते हो। 1 घंटा लग जाता है। मैंने कभी बोला तुम्हें नीचे जाना, रम लेकर आना? वो तो खत्म होगी। साथ में रोस्टेड चिकन। देर लगा दी बुड्ढे ने, जो काम बोलती हूँ उसी में टाइम लगा देता है। मैं तो नीचे भी नहीं जा सकती, 4 पैक लगा लिया मैंने। बस का भी टाइम हो गया चलने का। के लिए मना कर दूंगी, ज्यादा भोले की तो दीदी के घर चली जाऊंगी। अब मैं देखती हूँ बुड्ढा कौन सी नई लड़की रखता ऑफिस में। कल मैं ऑफिस नहीं आऊंगी। उसे क्या पता, उसे लड़की के सामने इसका इंटरव्यू मैं लूंगी। कम भी तुमसे ढंग से नहीं होता। तुम्हें रोस्टेड चिकन बोला था या क्या उठा ले चिल्ली चिकन जो मुझे पसंद नहीं है। क्या करूँ इस बुड्ढे से यार। अरे घर पहुँच के फोन करती हूँ और तुम भी घर पहुँच के फोन करना। पता नहीं मम्मी कहाँ चली गई, नजर भी नहीं आ रही। दादी भी अपने रूम में नहीं है। कि तू जल्दी आ जा, तुझे पता है ना कि आज लड़के वाले आ रहे हैं तुझे देखने। शाम को 6 तक तैयार हुई हो। तेरा तो उस बुड्ढे के चक्कर है ना, मुझे सब पता है। कर नहीं है बुड्ढे से, वह सिर्फ मेरे बॉस है। मैं ऑफिस में कम करती हूँ। मुझे सर ने आज इंटरव्यू के लिए बुलाया था, मैंने कल उन्हें मैसेज किया था। कोई नहीं, अभी आ रहे हैं, वो इंटरव्यू में लेती हूँ। यहाँ कोई लड़की जॉब नहीं करती, उसकी तो शादी होने वाली है।
सर को कॉल करें कि सर मैं इंटरव्यू के लिए हूँ, आप कब तक आओगे। सर आप कितने बजे ऑफिस आओगे। मैं इंटरव्यू के लिए आई हूँ। ये नौकरी मैं करती हूँ और ये मेरे बॉयफ्रेंड है। अच्छा मैं तो ऑफिस में आऊंगी नहीं, बुला लिया अपनी अम्मा इंटरव्यू के लिए, मैंने भगा दिया उसे। तुम्हारे लिए मैंने मम्मी से लड़ाई कर ली, मम्मी ने मना कर दिया था ऑफिस जाने के लिए क्योंकि 6 बजे लड़के वालों ने मुझे देखने आना था। मना कर दिया। मम्मी मुझे बोल रही थी तेरा तो चक्कर है बुड्ढे के साथ। मैंने बोला वहाँ तो मेरे सर है, मैं तुम्हारे तो दोनों हाथ में घे के लद्दू हैं। दिन में यानी तुम्हारी गर्लफ्रेंड, रात को वाइफ के साथ। कभी मेरे बारे में सोचा है? मैं क्या सोच 6 महीने का समय देती हूँ, अगर तुम नहीं सुन रहे मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी। देख लेना मेरी जैसी कभी तुम्हें नहीं मिलेगी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं हरप्रीत और या नवलदीप। ये जो हमने एक छोटा सा सीरियल बनाया है बुद्धा मिल गया पार्ट 1, 2, 3 और 4 के प्लेटफॉर्म से बनाया थैंक्स टू AI जिसे बनाने में हमारी मदद करी। या एक छोटी सी लव स्टोरी थी जो ओरिजिनल नहीं थी। नवलदीप का ओरिजिनल था, मेरा फेस ओरिजिनल है, बाकी जो कुछ सीन लिए गए हैं वह AI के माध्यम से थे।